तो आज का जो लेक्चर है वो एक्सपेंसी के ऊपर। तो एक्सपेंसी को आपने स्टडी करना है तो इधर आप expensy.org लिखेंगे ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका जो है ये मेन साइट खुल जाएगी। तो एक्सपेंसी का मतलब क्या होता है? ये स्पेस बायोमेटिक्स रिसोर्स वालों ने डेवलप किया है इसको 1993 के अंदर। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसमें आप प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। इसमें जीन और जीनोम के रिलेटेड टूल्स हैं, प्रोटियोमिक्स के मतलब इसमें टूल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर एवोल्यूशनरी फाइलोजेनी के टूल्स हैं, इसमें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के टूल्स हैं, इसमें सिस्टमैटिक बायोलॉजी सिस्टम बायोलॉजी के टूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हैं, इनको आप यूज़ करके अपनी जीन की या प्रोटीन की या आरएनए की ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टूल के अंदर हम एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं, डीएनए का प्रोटीन के अंदर एक्सप्रेशन, उसका ऑपरेटिंग फ्रेम कौन सा है उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें आज हमने जो एनालिसिस करना है वो है ट्रांसलेट करना है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को प्रोटीन सीक्वेंस में, और उसमें ओपन रीडिंग फ्रेम को देखना है। तो इसमें से ट्रांसलेट की आपने ऑप्शन को जाके ढूंढना है। तो ये अगर आप कंट्रोल एफ करेंगे और ऊपर ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी नीचे, उसको आपने ये इधर से क्लिक कर देना है। क्लिक किया तो इधर ब्राउज रिसोर्सेज के ऊपर जाना है और उसके अंदर आपने अपनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर देनी है। तो इसमें आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं तो इंक्लूड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसको आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके 64 जो स्टैंडर्ड कोड है उसको आप स्टैंडर्ड रखते हैं तो उसी के ऊपर आप चलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस को लेके आप देखेंगे। तो ट्रांसलेट की ऑप्शन को आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे ओपन रीडिंग फ्रेम, यानी कि जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। फिर उसमें सबसे पहला अमाइनो एसिड सब रीडिंग फ्रेम में मैथ्यूनिन होता है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रांसलेटेड ओपन रीडिंग फ्रेम की जो है वो आ जाएंगी, मजीद प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि इसके अंदर 331 अमाइनो एसिड्स हैं और इसका ये फास्टा फॉर्मेट है दूसरे रीडिंग फ्रेम का। ठीक है, और ये फिर आप इसके मजीद करेक्टरिस्टिक्स को देख, इसमें आप चीज़ों को ब्लास्ट भी कर सकते हैं। ब्लास्ट करके आप देख सकते हैं कि किस प्रोटीन के साथ और किस ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन के साथ, ये सेलुलेज की प्रोटीन है तो कि उसकी जो है ना पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर इसमें से आप प्रोटीन पैरामीटर को स्टडी करना चाहते हैं या स्केल को स्टडी करना चाहते हैं तो मजीद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि इस ओपन रीडिंग फ्रेम की इस प्रोटीन के जो है ना 331 अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, 331 अमाइनो एसिड में ये 10-10 की सीक्वेंस दी हुई है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 331 अमाइनो एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ये है, और थ्रेटिकल इसका एसोलैक्टिक पॉइंट 3.1 होता है। जो एसोलैक्टिक पॉइंट है ये हमें बताता है कि जो आपकी प्रोटीन है उसके ऊपर नेट चार्ज किस पीएच के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस पीएच के ऊपर जो है ना नेट चार्ज अमाइनो एसिड या प्रोटीन के ऊपर 0 होता है। नीचे हमारे पास नीचे मोर आ जाए तो उसमें जो प्रोटीन है उसके अंदर अमाइनो एसिड कंपोजिशन दिखाई गई है कि कौन सा अमाइनो एसिड कितने % है। ठीक है, मसलन इसमें ल्यूसीन अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो उसकी स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर रेशियो भी बताई हुई है कि इसकी एटॉमिक कंपोजिशन कितनी है। ठीक है, एक्सटेंशन कोफिशिएंट का भी इसमें बताया हुआ है कि एक्सटेंशन कोफिशिएंट मोस्टली तो 1 के इक्वल होता है। तो इसके यूनिट है पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 280 नैनोमीटर पे वाटर के अंदर मेजर करते हैं। तो एक्सटेंशन कोफिशिएंट इसमें दिया हुआ है। साथ में
ये जो है इसकी हाफ लाइफ डिटेल जो है इस प्रोटीन की वो भी दी हुई है। तो ये जो पैरामीटर है आपको फर्दर जो प्रोटीन की स्टडी करने में बड़े हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेसी का टूल है ये आपको ओपन रीडिंग फ्रेम रहता है और अमाइनो एसिड कितने हैं वो बताता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो बताता है, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन का है वो क्या है वो बताता है। तो ये प्रोटीन पैरामीटर के आगे आपको इसके अंदर समझाएगी। तो यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं फौरन से, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। है किसी के कोई क्वेश्चन? सर आपने जो सीक्वेंस कॉपी करके पेस्ट किया वो कहाँ से उठाया है? ये मैंने नेट से उठाया है, जो है उधर से नेट से सेलुलेज का उठाया है, रेबिडोस्पर्सिस थालियाना का। ठीक है, और सर उनको करके दिखाइएगा। अच्छा ये एक टूल है, इसमें आप के पास जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसको आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक्सप्रेसी में या जो यूनिप्रोट पे या हमने प्रोटीन डेटा बैंक के अंदर कोई सीक्वेंस ली थी प्रोटीन की, तो उसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं बैक। ठीक है, प्रोटीन डेटा बैंक के अंदर जाएं, कोई भी एक प्रोटीन का नाम लिखें। ठीक है, ये प्रोटीन डेटा बैंक में गए आप, इसमें आपने सेलुलेज का नाम लिखा। ठीक है, तो सेलुलेज के मुतालिक प्रोटीन की सीक्वेंस आ जाएगी आपके पास। तो आप लेट्स सपोज के इस फंजाई की आपके पास सेलुलोजिक सीक्वेंस है, तो आप इधर से इसका पीडी कोई भी फॉर्मेट जो है या इधर से कॉपी करके आप सीक्वेंस को उधर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दे सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, जब वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, तो ये आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको कर सकते हैं यूज अपनी इसको न्यूक्लियोटाइड में, या सिंपल आप कोई भी सीक्वेंस ले लें। मसलन ये मैं बैक्टीरिया की सीक्वेंस इधर से उठा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मेरे पास पहले से ये बैक्टीरिया की सीक्वेंस पड़ी हुई है, मैं इधर से उठा रहा हूँ जो हमने पहले स्टोर की हुई है, यानी कि ब्लास्ट किया था हमने। ब्लास्ट से हमारे पास 6-7 ऑर्गेनिज्म की जो आई थी सीक्वेंस, उसको हमने डाउनलोड कर लिया था। ये फिर आपने जब उधर से ब्लास्ट जो सीक्वेंस आई थी उसको इधर पेस्ट किया था, या हमने लिया था उसको ब्लास्ट करवाया था। ब्लास्ट करने के बाद हमने 6-7 ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस को डाउनलोड किया था, तो उसमें से मैंने एक सीक्वेंस ली है, उसको ट्रांसलेट अभी करवा रहा हूँ। ये क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस है, बैक्टीरिया की सीक्वेंस है, तो इसमें एक से ज्यादा ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे एक ही सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ऑफ जो जीन्स हैं वो कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन बना रहे होते हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ जीन जिनको हम ऑपरॉन कहते हैं। तो ये इसका जो है ना ओपन रीडिंग फ्रेम है। ठीक है, ये देखें इसमें ये भी स्टॉप को डाउन है, यहाँ पे भी आगे प्रोटीन यानी कि उसकी सिंथेसिस रुक जाती है, ये भी स्टॉप को डाउन है, ये भी स्टॉप को डाउन है। अब आप कौन से रीडिंग फ्रेम का जो फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आप लेट्स सपोज के तीसरे ओपन रीडिंग फ्रेम का आपने इस यानी कि थर्ड जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने क्लिक किया है, तो आपको पता चल गया कि इस ओपन रीडिंग फ्रेम में 152 अमीनो एसिड है और ये इसका फास्टा फॉर्मेट है। आगे जब इसकी आप प्रोटीन पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं तो ये आपके पास 152 अमीनो एसिड की डिटेल आ गई, उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया,
उसकी माइनो एसिड कंपोजिशन आपके पास आ गई। ठीक है, जैसे कौन कौन से माइनो एसिड आए हैं और कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, प्लस इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की इंफॉर्मेशन आ गई। प्लस इसमें एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, और इसमें आपके पास हाफ लाइफ ऑफ दैट प्रोटीन भी आ गई। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये हमने इकोलाई की प्रोटीन है। इकोलाई का जो डॉट्स जीन है उसको हमने सीक्वेंस को लिया था और उसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास उसकी ऑपरेटिंग फ्रेम की इंफॉर्मेशन आ गई। तो जोन सा आपको ने इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इकट्ठे काम करते हैं तो ऑपरेटिंग फ्रेम जो है ना इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब